बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम लिगारी। मैं हूं मोहम्मद इरफान, लॉ पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। स्टार्ट करते हैं अपने सवालों के जवाबों का सिलसिला, तीसरा पार्ट। तो पार्ट 3 पिछले जो सेकंड था उसमें वो वीडियो लेंथी हो रही थी, तो उसी को आगे कैरी करते हैं। उसी वीडियो में जो क्वेश्चन आए थे, प्ले इट के नाम से कोई चैनल था, उसका क्वेश्चन था कि सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारा जब स्कॉलरशिप लग जाता है, 4 साल की स्कॉलरशिप होती है, 4 साल का है, मतलब स्कॉलरशिप 4 साल का है। चाइना में हॉलीडेज़ होती हैं 1-2 मंथ की, तो हम क्या वापस पाकिस्तान आ सकते हैं? पूरे 4 साल पूरे करके ही वापस आते हैं? तो इस पर एक वीडियो बना दें। वीडियो तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं बन सकती। हाँ, ये है कि बिल्कुल आ सकते हैं। जनवरी और फेब 2 महीने होते हैं छुट्टियों के, तो जैसे ही जनवरी की छुट्टियां स्टार्ट होती हैं तो लड़के आ जाते हैं पाकिस्तान और 2 महीने गुजार के वापस चले जाते हैं चाइना। लेकिन इस दौरान जो आएंगे उसका खर्चा, जो टिकट होगी वो आपको करनी होगी, जाएंगे तो भी आपको करनी होगी। चाइना वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो स्कॉलरशिप आपको लिविंग अलाउंस देते हैं, ना कि ये ट्रैवलिंग का आते जाते का जाने का। तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। तो कोई मसला नहीं है, वो टिकट वगैरह हो जाती है जब स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब करा लेता है बंदा। कैसे रही कालरू का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मेरा फ्रेंड है, वो अपनी यूनी से मेरे लिए एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करके कर सकता है। वो कह रहा है कि मैं वहाँ पे अप्लाई कर दूंगा सीएससी पे। बिल्कुल कर सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर आपका दोस्त आपके साथ है सिंसियर, तो या आपका दोस्त आपके लिए ये काम कर सकता है, तो बिल्कुल वो अगर सेम आपके डिपार्टमेंट का है तो अपने डिपार्टमेंट के किसी प्रोफेसर से कहे कि भाई ये मेरा दोस्त है, आप उसकी सीवी देखें तो एक्सेप्टेंस लेटर अनायत फरमाया इन्हें, अगर आपको इसकी सीवी अच्छी लगे तो वो अगर दे दे तो वेल एंड गुड, और वहीं पे आपका अप्लाई कर दे। आप उसको डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके सेंड करें और वहीं वो जो है अप्लाई कर दे, सबमिट कर दे फॉर्म आपका, या आप यहीं पे सबमिट कर दें। एक्सेप्टेंस लेटर वो आपके लिए ले सकता है, कोई मसला नहीं है। मंसूर खान का क्वेश्चन था कि क्या हम दोनों पोर्टल यानी सीएससी और यूनी पोर्टल पर अप्लाई करेंगे या सिर्फ सीएससी पे? ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट पे, कि अगर तो उनकी पॉलिसी के मुताबिक इस साल क्या कि वो अगर सीएससी पे अप्लाई करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना है तो आपको करना होगा। अगर वो कह रहे हैं कि सिर्फ सीएससी का पोर्टल इनफ है, तो आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्सिटी की, हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी है, मतलब अपना ही उनका क्राइटेरिया है अप्लाई फॉर्म फिल करने का। कोई करती है, कोई नहीं करती। आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि उनकी है या नहीं है अप्लाई। ठीक हो गया? तो ये आपने चीज़ें देखनी है। अच्छा, इसके बाद है अदनान बच्चा के नाम से कोई था क्वेश्चन। सीएससी एप्लीकेशन को विड्रा करके दोबारा एडिटिंग करके बाद में एक्सेप्ट होगी? बिल्कुल होगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक उसकी डेडलाइन है सीएससी की, तब तक ही विड्रा करते रहें और सबमिट करते रहें अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो। अदरवाइज ना करें, डेडलाइन गुजर गई उसको ना छेड़ें तो बेहतर है, फिर वेट करें स्टेटस का। ठीक हो गया? हाँ, अगर आपको यूनिवर्सिटी कह देती है उस डेडलाइन के बाद कि भाई आपके सीएससी के पोर्टल पे आपका हमें जो है आपका फॉर्म, आपका सीरियल नंबर सेंड करें, या आपने वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, या इस तरह का कोई कहती नहीं है। लेकिन अगर आपको कहती है यूनिवर्सिटी के अपना सीएससी फॉर्म चेंज करें या अपना मेजर चेंज करें, हाँ बाज़ वक़्त ये कह देती है कि आपका जो मेजर है इस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ये वाला है, लेकिन ये मेजर हम ये ऑफ़र नहीं करा रहे, ये वाला मेजर दूसरा, वो आपको बताएंगे कि ये मेजर है, अपना सीएससी फॉर्म पोर्टल पर भी जाके चेंज करें और यहाँ पर भी चेंज करें। तो इस तरह आप कर सकते हैं अगर वो कहें, अदरवाइज़ नहीं, अपनी मन मर्जी नहीं करनी। अच्छा ब्रो, अगर हमारी स्कॉलरशिप लग जाती है तो हमें चाइना के लिए ये फिज़िक्स एंड सिविल इंजीनियरिंग का था। अच्छा, चैनल का जो है नेम फिज़िक्स और सिविल इंजीनियरिंग मिलता नहीं है। अच्छा ठीक हो गया, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग 180 के एंगल पे है। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, तो क्या स्कॉलरशिप अगर हमारी लग जाती है तो हमें चाइना जाने के लिए अपने पैसों पे वीज़ा और टिकट वगैरह करवाना पड़ेगा, या चाइना वाले हमें टिकट की पेमेंट पहले से ही कर देंगे? नहीं देंगे, खुद से करवानी पड़ेगी टिकट। ठीक हो गया? आगे अगर नहीं करेंगे तो हमारा वीज़ा और टिकट करवाने पर कितना खर्चा आ जाएगा और हमें चाइना में साथ कितने पैसे लेकर जाने पड़ेंगे? खर्चा मैंने आपको बता दिया है, वो लास्ट वीडियो में था, पहली वाली, तो उसमें आपने देख लेना है कितना था। चाइना जाते वक्त कितने पैसे लेके साथ लेके जाने, ये मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब आप जाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तानी तकरीबन कोई 10-15 हज़ार 20 हज़ार तक आपके पास होने चाहिए। ठीक है? क्योंकि रास्ते में कोई चीज़ें बंदा ख़रीद लेता है, जो भी है, वहाँ पे जाते वक्त आपको स्टाइपेंड तो नहीं मिल जाएगा, 10-15 दिनों बाद मिलेगा, तो उस वक्त तक आपके लिए सर्वाइव करने के लिए कुछ होना चाहिए। वैसे वहाँ पर पाकिस्तानी है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं बनेगा। अगर हमने अपना वीज़ा और टिकट चाइना जाते वक्त खुद करवाया और जब हम चाइना पहुंच गए तो यूनिवर्सिटी वाले हमें कब
हमारे किए गए खर्चे के पैसे देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे, 1 रुपया भी नहीं देंगे। वो आपको स्टाइपेंड देंगे और स्टाइपेंड जो है फिर वो सारे खर्चे आपके खुद पूरे करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल में नहीं है, यूएसटीसी होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना। ठीक है, उसमें ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये उसका बनता है कि मैं अप्लाई करने के लिए रिकमेंडेशन लेटर रिकमेंडेशन लेटर अपलोडिंग वाली जगह पर रिकमेंडेशन लेटर्स जारी करने वाले प्रोफेसर का ईमेल मांग रहे हैं। क्या हम ईमेल्स की बजाय रिकमेंडेशन लेटर खुद अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि प्रोफेसर बहुत बिजी होते हैं? अगर तो उस यूएसटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना, क्योंकि चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो नहीं है मेरे ख्याल में, मुझे ऐसे लगता है। तो अगर तो वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है रिकमेंडेशन लेटर का, तो आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अपने प्रोफेसर की डिटेल दें, ईमेल दें, और उस ईमेल पे जो है वो डिटेल जाएगी और वो फॉर्म सबमिट करेगा, रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करेगा आपका प्रोफेसर, तो फिर आपको ईमेल देना पड़ेगी। अगर वो अपलोडिंग का ऑप्शन है कोई, तो आप अपलोड खुद से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे सीएससी का फॉर्म है, इसमें आप खुद अपलोड कर सकते हैं, प्रोफेसर भी आपकी डिटेल दे सकता है, तो आप खुद अपलोड करें। हमने खुद अपलोड किए थे, दोस्तों ने खुद अपलोड किए, प्रोफेसरों के पास टाइम नहीं होता। लेकिन अगर उस वहाँ पे अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं है, फिर आपको ईमेल दर्ज करना होगी। और इसके साथ ही, और चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है यार कोई भी। मैं अप्लाई करने के लिए कौन सी फेलोशिप को चूज़ करना चाहिए? क्या ये यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप नहीं दे रही? यूएसटीसी की अगर बात करें तो वो सीएससी स्कॉलरशिप दे रही है, आंसू स्कॉलरशिप भी दे रही है, उनकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है वो दे रही है। ये यूनिवर्सिटी जो है इसका मुझे नहीं आइडिया, ये यूनिवर्सिटी मैंने नहीं देखी आज तक, या इसके बारे में देखना पड़ेगा। अगर तो ये वाकई यूनिवर्सिटी है, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं इसको खुद देखूंगा कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है। अगर होगी तो फिर इसके बारे में देख के डिटेल बताएंगे, ऐसे नहीं बता सकता मैं। लेकिन जो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं यूएसटीसी का बनता है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना। मुझे 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आमिर हमजा का क्वेश्चन था कि किया था सीएससी पोर्टल पे, मैंने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था सीएससी पोर्टल पे। वहाँ से एक एप्लीकेशन विड्रा की, न्यू अकाउंट बनाया, फिर मैंने 2 एप्लीकेशन एक सीएससी पोर्टल पे से की और एक एप्लीकेशन एक नया पोर्टल सीएससी का बना के अप्लाई किया। इज पॉसिबल टू विड्रा एंड अप्लाई विद न्यू अकाउंट? मतलब उनका कहने का मतलब है कि उन्होंने एक अकाउंट पे 3 एप्लीकेशन सबमिट की थी, एक विड्रा की, नया अकाउंट बनाया और जो विड्रा की थी और नए अकाउंट पे जाके सबमिट की। तो क्या इससे कोई मसला तो नहीं होगा इस विड्रा करने से? ये वो कोई मसला नहीं है। अपने अगर तो उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह या उनकी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे सीएससी की अप्लाई थी, आपने सीएससी का फॉर्म अपलोड किया था, तो फिर तो मसला हो सकता है। क्योंकि जब आप नया सीएससी का फॉर्म फिल करेंगे सेम यूनिवर्सिटी के साथ, तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अगर आप अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी सीएससी का फॉर्म, तो सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। तो उस सीरियल नंबर का आपने ख्याल करना है। अगर तो आप उनकी सिर्फ और सिर्फ सीएससी की अप्लाई थी और आपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं सेंड किए, कुछ नहीं करना, ये वो कुछ सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है, और विड्रा करके नया आपने फॉर्म सबमिट किया है, फिर ईजी हो जाए, फिर कोई मसला नहीं है। विड्रा करके नया फॉर्म सबमिट करना इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता सिर्फ आपने फॉर्म सबमिट किए थे, बाकी कुछ भी नहीं किया, उनको डॉक्यूमेंट सेंड नहीं किए, ना ही उनकी यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई थी, और ना ही इस तरह का कोई चक्कर, ना ही उनको डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने थे, इस तरह का कोई चक्कर नहीं था, फिर ईजी हो जाए, कोई मसला नहीं बनेगा। ठीक हो गया? एक अकाउंट पे 3 करें, एक ही अकाउंट पे 1 करें, एक अकाउंट पे 2 करें, एक विड्रा करके नया अकाउंट बना ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक मरतबा आपने फॉर्म सबमिट कर लिया तो उसको विड्रा ना करें। हाँ, विड्रा ऐसे है कि अगर आपको लगे कि मैं 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ, अभी तक मैंने अप्लाई कहीं पे सोचा नहीं है या सोच के रखा है, तो आपने सिर्फ फॉर्म सबमिट किया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया, तो फिर विड्रा करके दूसरी जगह पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऐसे कांड ना करें तो बेहतर है। ठीक हो गया? मोहम्मद जुहैब शेख का क्वेश्चन था, जोंगनान यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ में मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आपने इस यूनिवर्सिटी की डिटेल सीएससी गाइड ऑफिशियल पे बताई है। इस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है और सिर्फ सीएससी का फॉर्म फिल करना है, यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल नहीं करना। लेकिन सीएससी के फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं आता कि फ़ी पे करनी है, तो एप्लीकेशन फ़ी कैसे पे करेंगे? अगर हमने सीएससी गाइड ऑफिशियल पे दी है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक उनकी एडवर्टाइजमेंट दी है इस यूनिवर्सिटी की, मैंने ये चेक की है, ठीक है, तो उसमें नीचे जाकर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया फीस का उन्होंने मेंशन ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे नहीं किया कि सीएससी स्कॉलरशिप के लिए जोंगनान यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ के लिए फ़ी है, उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो ये आपको अगर यूनिवर्सिटी ने खुद बताया है तो ये अलग बात है, क्योंकि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक उनकी फ़ी नहीं है। और बाकी रही, अगर फ़ी है ही नहीं, ना ही कोई बैंक अकाउंट उन्होंने दिया हुआ है, सीएससी फॉर्म फिल करने के बाद आपको फ़ी का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा कहीं पे। या तो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे होगा, फ़ी का अकाउंट मेंशन होगा, वहाँ पे आपने फ़ी सबमिट करनी होगी, या फिर यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल है, अगर यूनिवर्सिटी का
इसका नहीं है, इसका मैंने चेक किया था। तो अगर तो है तो वहाँ पे आपको सबमिट करने के बाद फ़ी का अपलोडिंग का ऑप्शन देते हैं, ये बैंक अकाउंट है, इसमें आपने फ़ी डिपॉजिट करवानी है, या तो वो डिटेल दे देते हैं कि आप स्लिप अपलोड करें, या फिर डायरेक्ट जो है आपने ऑनलाइन वीज़ा कार्ड या जो भी है उससे आपने सबमिट करनी होती है, फ़ी पे करनी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। इस यूनिवर्सिटी में नहीं है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक फ़ीस, जहाँ तक मैंने सर्च किया है। ठीक है, दोबारा अगर आपके पास कोई है डिटेल जहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ीस है, तो वो लिंक दे दें उसका कमेंट में, तो उस लिंक को भी एक्सप्लोर कर लेंगे कि उसमें क्या है। ठीक हो गया। बाकी ठीक है, अगर आपने कहा है कि फ़ी है तो वो लिंक दें, तो फिर ही मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे उसे। अच्छा, ज़ुहैब शेख, दोबारा क्वेश्चन था मोहम्मद ज़ुहैब शेख का, मेरे पास 5 रिसर्च आर्टिकल्स हैं और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं सीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म में, और सीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म में सारे आर्टिकल कैसे अपलोड होंगे? और जब हार्ड कापीज़ में डॉक्यूमेंट सेंड करने हो यूनिवर्सिटी को, तो क्या ये 4 आर्टिकल्स जो है कंप्लीट हार्ड फॉर्म में भेजने होंगे? आई विल वेट फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स, लिखा हुआ है साथ। अच्छा, तो भाई ये जो है ज़ुहैब डेर के 4 रिसर्च आर्टिकल अगर आपके पास है, अपलोड करने का जो है ऑप्शन अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में होते हैं ना ऑप्शन, एक ऑप्शन होता है, उसी में 4 आर्टिकल एक ही पीडीएफ फाइल में, उन 4 आर्टिकल को करें मर्ज। ठीक है, उन 4 जो भी हैं आपके आर्टिकल, ठीक है, उनको बाकी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो वो उसकी फ़ाइल बनाए, गालिबन 3 MB या 10 MB तक वो फाइल आप अपलोड कर सकते हैं सीएससी के फॉर्म पे आई थिंक। तो उस फाइल में, एक ही फाइल में जितने आर्टिकल्स हैं वो आप अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर दें। ठीक है, इसी तरह यूनिवर्सिटी का पोर्टल है तो वहाँ पे भी आप अपलोड कर दें, और यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जगनौर यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स एंड लॉ के अलावा, क्योंकि इसका यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं है। तो बाकी रही सेंड करने की बात, अगर आपने अपलोड किए हैं तो फिर आपको सेंड करने पड़ेंगे, वो तो अब जितने पेजेस बनेंगे आपके हिसाब से। हाँ, या फिर इनके आर्टिकल्स का एब्स्ट्रैक्ट वगैरह या इस तरह का कोई सीन होता है तो वो फिर आप उसी तरह भेज दीजिएगा। अब इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि काफ़ी सारे पेजेस बन जाए, इतना तो बंडल बन जाएगा उसका, तो आपके लिए भेजना मसला बनेगा। अल्लाह करेगा जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे होंगे उसके सेंड करने की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगी। तो बाकी अगर हो तो फिर सेंड करना होंगे, क्योंकि अगर एक चीज़ आप अटैच कर रहे हैं, या फिर आप किसी ये मैं कंफर्म कराऊंगा किसी दोस्त से जो पीएचडी का, जिसने लास्ट टाइम डॉक्यूमेंट सेंड किए हों और उसका पेपर पीएचडी के लिए अप्लाई किया हो, उसका पेपर वगैरह आर्टिकल पब्लिश हो, क्योंकि आर्टिकल पूरा तो आप सेंड नहीं कर सकते। 70 पेजेस हो या 70 पेजेस तो खैर नहीं होते, पता नहीं हो या नहीं हो, 10, 12 या 15 पेजेस तक तो होंगे जितने भी बनते हैं मैक्सिमम मिनिमम। तो वो कैसे सेंड किया था उन्होंने, मैं उनसे कोई पूछूंगा, अगर कोई रिस्पांस मिला तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसके अलावा बस यही क्वेश्चन थे। होप सो ये सारे, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से जितना मुझे पता था, मैं कोई जिसे कहते हैं ना फन्ने खां तो नहीं बन रहा, जितना मुझे पता था अपनी तरफ से मैंने सही से गाइड करने की कोशिश की है। अगर कहीं पे 19-20 हो गई हो तो फिर मैं माजरत खाऊँ, माफ़ कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।